हेलो स्टूडेंट्स, माय टुडेज चैप्टर इज मनी। मेरा आज का टॉपिक है मनी। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि मनी का जन्म कहाँ से हुआ, ओरिजिन ऑफ मनी। सो द मनी इज बीन ओरिजिनेटेड, मनी का जन्म हुआ बार्टर सिस्टम के एंड से। बार्टर सिस्टम क्या है? इट इज द सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग वन कमोडिटी विथ अनदर कमोडिटी। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी का मतलब होता है कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। बार्टर सिस्टम में हम लोग ये जानते हैं कि जब बार्टर सिस्टम हमारे देश में फॉलो होता था, उस वक्त हम एक कमोडिटी के बदले में दूसरे कमोडिटी को ही एक्सचेंज कर पाते थे जब मनी का जन्म नहीं हुआ था, जब हमें मनी के बारे में या ये कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर धीरे उसके बाद जब बहुत से डिफिकल्टीज आई बार्टर सिस्टम को, तो धीरे धीरे मनी का जन्म हुआ। मनी जो एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आज के डेट में मनी इज द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हो, आप जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हो, उसमें मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल है। अब वो क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी बार्टर सिस्टम में जिसके कारण मनी का जन्म हुआ? तो सबसे पहला डिफिकल्टी है हमारा लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या है? ये वो सिचुएशन है इन विच फार्मर, वीवर, शू मेकर find it difficult to find a seller who exactly wants to exchange the commodity with their। ये वो सिचुएशन है जहां आपको अपना सामान एक्सचेंज करने के लिए बायर ढूंढना पड़ता है, जो भी एट द सेम टाइम आपका सामान ले करके अपना सामान बदले में दे। सपोज यू वांट टू हैव राइस, और अगर आप वीवर हैं तो वीवर अगर आप हैं तो आप क्लोथ के बदले में राइस लीजिएगा, लेकिन फार्मर को अभी क्लोथ नहीं, शू चाहिए, जूता चाहिए। तो फार्मर अपना राइस जो है वो शू मेकर के साथ एक्सचेंज करना पसंद करेगा, ना कि वीवर के साथ। तो ये हमारा सबसे पहला डिफिकल्टी था बार्टर सिस्टम का, दैट इज लैक ऑफ कोइंसिडेंस, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। नेक्स्ट इज आवर लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मनी को हम लोग जो एक्सचेंज कर रहे हैं कमोडिटी को, उसको हम लोग इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर आई हैव गिवन अ हॉर्स सेलर। हॉर्स सेलर वांट टू सेल द हॉर्स विथ अ पेयर ऑफ शूज, विच इज जस्ट इम्पॉसिबल। एक घोड़े की कीमत और एक जूते की कीमत कभी एक समान नहीं हो सकती है। तो ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम है, दैट इज lack of divisibility. Okay, then the next point is our lack of common measures। जो भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं उसका हमें एक कॉमन मेजर्स या एग्जैक्ट वैल्यू असर्टेन करने में दिक्कत होता था। डिफरेंट कमोडिटीज हैज डिफरेंट वैल्यूज, सो इट्स डिफिकल्ट टू असर्टेन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द commodities like the same as I have given the example of horse and the shoes। you cannot measure the value of a horse and shoes equally। Then next point is difficulty in storage and transfer of wealth। so you cannot store or you cannot conserve your प्रोड्यूस या आपका आउटपुट या आपका कमोडिटी आपको लंबे समय तक स्टोर करके रखने में दिक्कत है। लाइक इफ यू आर प्रोड्यूसिंग राइस ग्रेन्स एंड इफ यू आर एंड इन द opposite case the farmer the weaver is producing cloth। अगर वीवर जो है वो भी लंबे समय तक अपने क्लोथ को स्टोर करके नहीं रख सकता है, क्योंकि छोटे छोटे कीड़े उसके क्लोथ को खत्म कर देंगे। उसी प्रकार जो फार्मर है हमारे, वो भी लंबे समय तक ग्रेन्स को रिस्टोर करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बहुत से इंसेक्ट्स हैं, बहुत से रैट वगैरह आते हैं और वो आपके जो स्टोर को है उसको नष्ट कर देंगे। तो इस वजह से ये हमारा नेक्स्ट डिफिकल्टी है। देन डिफिकल्टी ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट ये आपका है फ्यूचर पेमेंट, क्रेडिट सिस्टम। जब मनी वैल्यू नहीं था तब हमें क्रेडिट फैसिलिटी का कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर हम आज किसी को बोलते हैं कि हम आज आपसे जूता ले रहे हैं, अगले एक महीने के बाद हम आपको चावल दे देंगे, तो इसका क्या गारंटी है कि एक महीने के बाद आप चावल प्रोड्यूस कर भी पाएंगे?
और लोग अपना जो अभी का प्रोड्यूस है वो आपको दे दे रहा है, अपना आउटपुट आपको दे दे रहा है, और इस विश्वास पे दे रहा है कि अगर राइस उगेगा तो हमको राइस मिलेगा, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये कोई भी इस तरह से इस बिलीफ में इस तरह का चीज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दैट इज द डिफिकल्टी ऑफ डेफर्ड पेमेंट, दैट इज द क्रेडिट फैसिलिटी which we can easily do with the money. So next we are coming to the meaning and definition of money. So money is known as medium of exchange. According to Walker, money is what money does. मनी वही है जो मनी कर सकता है, यानी मनी हमारे लिए एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हम कमोडिटी परचेज करते हैं और बदले में मनी अमाउंट में उसके प्राइस को पे करते हैं। Then, in the opinion of Robertson, money is anything which is widely accepted in payment of goods or in discharge of other kinds of business obligation. So, in order to know the real meaning of money, we should know the functions of money. और मनी को और बेहतर से समझने के लिए हमें मनी के फंक्शंस के बारे में जानना होगा। तो here we are having the functions of money. Functions of money, mainly money is having two functions. दो functions है money का, one is primary function and another one is secondary function. So what is primary function? Primary function is medium of exchange. मनी को हम लोग एक ही प्राइमरी फंक्शन सबसे पहले इस फंक्शन के लिए यूज करते हैं जिससे कि हम लोग कमोडिटी का जो प्राइस कंसेप्ट है उसको सेटिस्फाई कर सके। यानी इफ वी वांट टू हैव अ कमोडिटी, वी मस्ट हैव sufficient amount of money to purchase that commodity. So the primary function of money is anything sold or purchased in the market is only possible with the help of money. In other words, money has become the representative for any economic activity in any of the economy. Next point is ours, measure of value or unit of value. In the previous slide we have seen कि हमारा एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू करने में हमें डिफिकल्टीज आ रही थी, तो मनी हमारा उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर देगा। मनी दोनों का, जिसका अगर हॉर्स है तो हॉर्स का प्राइस असर्टेन करने में इन द अमाउंट ऑफ मनी वैल्यू करने में हमें मदद करेगा। इन द सेम वे इफ यू आर हैविंग अ पेयर ऑफ शूज, तो वो शूज के प्राइस को भी मनी वैल्यू के अमाउंट में असर्टेन करने में मदद करेगा। सो मनी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू. All the commodities can be expressed in common measure of value, that is money. So it becomes easier to compare the relative values of any of the two commodities. Now we are coming to the secondary functions. Secondary functions में money के तीन functions आते हैं, that is standard of deferred payment, जो मैंने अभी आपको बताया, credit facility. अगर money है तो आप अभी सामान लेकर के बाद में उस credit facility को आप उसको फॉलो कर सकते हैं और मनी अमाउंट को आप बाद में मनी अमाउंट से उसको आप बाद में पेमेंट कर सकते हैं. देन स्टोर ऑफ वैल्यू, दैट इज मनी से आप अगर आपके पास परचेजिंग पावर है, अगर आपके पास परचेजिंग पावर है तो देख लीजिए कि तो आप मनी से उसको फ्यूचर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं. सो इट इम्प्लाइज द शिफ्टिंग ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर. यानी अभी आपके पास उतना अमाउंट नहीं है कि आप उस कमोडिटी को परचेज कर सके, तो आप उसको अगले कुछ दिनों के लिए या कुछ वीक्स के लिए आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं. देन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी इज रेडिली एक्सेप्टेड बाय ऑल एंड इन ऑल प्लेसेस. These days such transfers of value do not take place enough, अब take place through. तो हमारा जो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है वो सभी जगह पे, अभी आप लोग जानते हो कि वी आर हैविंग प्लास्टिक मनी. So plastic money is a kind of money which we can use in online transactions with the help of cards, credit cards, debit cards. Mainly we know the kinds of money, mainly we know there are two main kinds of money, that is the currency or coins that we use in order to imply the money in the economy. मनी को समझाने के लिए हम लोग करेंसी को डिनोट करते हैं या कॉइन्स से हम लोग उस मनी के वैल्यू को समझते हैं. उसी प्रकार हम लोग प्लास्टिक मनी, दैट इज द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स और विच एवर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वी आर डूइंग, दैट इज नोन एज प्लास्टिक मनी.
So this is the kind of or types of monies. So I think this is the end of today's class. So hope you people are viewing, liking, and sharing my channel. So do share, like, and subscribe my channel. Thanks for watching.